मैं सुनील कुमार शुक्ल गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज में सामाजिक विज्ञान का सहायक अध्यापक हूँ। मैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के खंड के द्वितीय पाठ यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में आपको इस एपिसोड में अध्ययन कराना चाहता हूँ। पहले इसके कुछ शब्दावली। उदारवादी राष्ट्र ऐसा राज्य चाहते हैं जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और स्थान मिले। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। सरकार को किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार किसी भी स्थिति में नहीं दिया जाना चाहिए। ये उदारवाद की परिभाषा है। उदारवादी में वे संविधान और कानून की बात करते हैं, स्वतंत्रता और कानून कि व्यक्ति स्वतंत्र हो और कानून के अधीन वह कार्य करे। रेडिकल मतलब प्रजातंत्र। इसके विपरीत रेडिकल समूह ऐसी सरकार के पक्ष में था जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। ये महिला अधिकार के भी समर्थक थे। रेडिकल मीन्स प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था। रूढ़िवादी समूह रेडिकल और उदारवादी दोनों के विरुद्ध था। यानी उदारवादी स्वतंत्रता और कानून और प्रजातंत्र दोनों के। रूढ़िवादी माने पुरानी परंपराओं में जिस तरह राजा महाराजा गीत, संगीत, नाटक इत्यादि के माध्यम से जो पुरानी परंपराएं आ रही हैं उसी के आधार पर शासन का संचालन किया जाए। समाजवादी विचारधारा के लोग निजी संपत्ति के विरोधी थे। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता के लक्ष्य के सम्मुख रखकर बनाई गई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जिस विचारधारा पर आधारित समझी जानी है उसे समाजवाद कहते हैं। ये है जैसे पूंजीवादी है। पूंजीवादी व्यवस्था उसे कहते हैं जिसके पास सबसे अधिक संपत्ति हो, वह देश के शासन का अधिकार उसके पास हो। समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स कहे जाते हैं। यह यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के उदय के कुछ ऐसे तत्व जिसको अब हम आते हैं रूस को समझने के लिए, रूस के परिप्रेक्ष्य को। जार, रूस का जो सम्राट होता था उसे जार के नाम से संबोधन किया जाता था। जिस समय रूस की क्रांति हुई, रूस का सम्राट था, रूस का के सम्राट जार निकोलस द्वितीय, रूस के सम्राट। और लोग विश्व में शासन करने के 3 लोकतंत्र, जिसको प्रजातंत्र, जनतंत्र भी कहते हैं, राजतंत्र और अधिनायक तंत्र। जिस समय में फ्रांस की क्रांति हो या रूस की क्रांति हो या भारत में जो क्रांतियां विश्व में जो हुई हैं, इसके पूर्व जिस कार्यकाल को मैं पढ़ा रहा हूँ, समस्त देश में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। जो राजा होता था, जार मीन्स सम्राट, राजा, वह निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी होता था। सम्राट में कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ये तीनों के गुण निहित होते थे। वह स्वयं कानून का निर्माण करता था, वह स्वयं कानून लागू करता था, वह जो कानूनों का उल्लंघन करता था वह स्वयं न्यायाधीश होता था। तो यह स्वयंभू होते थे। रूस का सम्राट, रूस का जार भी, जार निकोलस द्वितीय भी, और संपूर्ण विश्व में उस समय आय का मुख्य स्रोत कृषि था। रूस में उस समय कृषि के क्षेत्र में 90% लोग लगे हुए थे। 90% लोग कृषि में लगे हुए थे। जबकि यूरोप के जो अन्य देश थे
चाहे वह इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे हॉलैंड हो, चाहे आयरलैंड हो, जो अन्य देश थे वहाँ पे 30 से 40% लोग कृषि में थे। अन्य लोग अपने जीविका का मुख्य स्रोत उस समय खेती था। और इसी कार्यकाल में जिस समय की चर्चा कर रहे हैं, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुआ और औद्योगिक क्रांति का जननी था ब्रिटेन। औद्योगिक क्रांति भी इसी समय हुआ और औद्योगिक क्रांति की जननी ग्रेट ब्रिटेन। जो औद्योगिक क्रांति में जो उद्योगों में सामान, मशीनों का आविष्कार हुआ, जो हाथों से वस्तुएं तैयार किए जाते थे वह मशीनों में तैयार होते थे, उसके लागत कम लगते थे और वहाँ से सस्ते हाथ से जो बनाए हुए वस्तु होते थे वह मार्केट में ऊंचे दामों में जाते थे। रूस में भी औद्योगिक क्रांति की वजह से कारखाने तैयार किए गए। कारखानों में जो मजदूर काम करते थे उनके काम को 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे तक काम लिए जाते थे। काम के अवधि को बढ़ा दिया गया। एक मजदूर से 14 घंटे से लेकर 18 घंटे तक अलग अलग क्षेत्रों में काम लिया जाता था और उसके बदले मजदूरों को पारिश्रमिक कम दिया जाता था। और जिन स्थानों पे औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए थे वहाँ पे हवा की व्यवस्था नहीं होती थी, अधिक से अधिक पॉल्यूशन होता था। तो जो मजदूर होते थे वह काम के अवधि को लेकर और वहाँ के वातावरण को लेकर उनमें धीरे धीरे असंतोष की भावना हुई और वह राजा के समक्ष अपनी समस्या को पहुंचाने का प्रयास करते थे। 1905 ईस्वी में पादरी गोपन के नेतृत्व में मजदूरों का एक प्रतिनिधिमंडल जार निकोलस द्वितीय से, जो वहाँ की राजधानी थी, राजा जहाँ पे राजा का राजमहल था पीटर्सबर्ग में, वहाँ पे राजा से मिलने के लिए मजदूरों की एक टोली चल पड़ी और उस मजदूरी टोली का नेतृत्व करने वाले पादरी गोपन थे। चले जा रहे थे। राजा के सैनिकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और जब वह नहीं रुके, उनकी अवज्ञा से आगे की ओर, तो सैनिकों ने उन पर अंधाधुंध गोली चलाई गई। यह घटना 22 जनवरी 1905 दिन रविवार था। रविवार का दिन था और निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चलाई गई। उस समय के इतिहासकारों ने बताया कि लगभग 800 व्यक्ति उस सैनिकों की गोलियों से मृत्यु में प्राप्त हुए और 2000 लोग घायल हुए। इसकी घटना भारत की जो क्रांति हो रही थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। 22 जनवरी 1905 रविवार के दिन जो घटना रूस में घटित हुई, उसकी घटना 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाले बाग में जो हत्याकांड हुआ, इन दोनों की तुलना इसी तरह से जहाँ भी घटनाएं घटित हुई, तो 1905 में हर स्थानों पर जार निकोलस द्वितीय का विरोध, इस घटना ने पूरे रूस को आक्रोशित कर दिया और मजदूर अपने अपने क्षेत्रों में जार निकोलस द्वितीय के विरोध करना शुरू कर दिया और इसके परिणत फरवरी 1917 और अक्टूबर 1917 में 2 घटनाएं हुई जो रूसी क्रांति के नाम से जानी जाती हैं। और इसके बाद रूस में साम्राज्यवादी
रूस में 2 दल भी थे इस कार्यकाल में। एक तो बोल्शेविक दल, बोल्शेविक दल, बोल्शेविक दल। दूसरा में सेविक दल। यहाँ मजदूर कारखानों में भी काम करते थे, खेतों में काम करने वाले थे। संपूर्ण यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था स्थापित थी, संपूर्ण रूस में। तो मजदूरों के पास बोल्शेविक दल का नेतृत्व लेनिन ने किया। आगे इस पार्ट का द्वितीय भाग अगले एपिसोड में मैं बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।